राधे राधे दोस्तों। आज 11 नवंबर है, ट्यूसडे। और चलें आज देखते हैं कि गोल्ड क्या कर सकता है। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि गोल्ड ने किया क्या है। जो हमने प्रेडिक्शन लास्ट की थी उसके ऊपर क्या हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी और मज़े भी किए होंगे। अगर वो लेवल पे आया है तो प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। चलें देखते हैं। ये बोला गया था उस समय, ये गोल्ड यहाँ पे था कि अगर ये इस ढंग से ऐसे करे, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे तो ये नीचे जा सकता है। अगर इसको मैं H1 की बात करूँ तो शायद ये H1 में था, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, ये इसकी सपोर्ट लेके और अपसाइड चला गया। ठीक है, तो इसका जो सेल लेवल था, मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। जो इसका सेल लेवल था वो फर्स्ट लेवल था ये वाला, ये ठीक है, जहां इसने स्टॉप लॉस खाया है और सेकंड लेवल से ये गया है। ठीक है, अगर सेकंड लेवल की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 300 पिप, मतलब 250 पिप के आसपास इसने जरूर दिए हैं आप लोगों को। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि अभी ये चल चुका है लेवल, तो इसको हटा देना चाहिए। और आज की कोशिश करते हैं प्रेडिक्ट करने की कि गोल्ड आज क्या कर सकता है, क्योंकि कल मंडे था और मंडे को ये बुलिश हुआ है, तो हो सकता है कि आज और कल 2 दिन और बुलिश रहे। ठीक है, तो कल शायद 12 नवंबर हॉलीडे है शायद, आई थिंक सो, मैंने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी चलो एक बार न्यूज़ की तरफ भी देख लेते हैं। आज जो न्यूज़ है वो 12:30 बजे जीबीपी की है, जो कि क्लाइमेट काउंट चेंज है, अदरवाइज़ कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो इसको बंद कर देते हैं। अभी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं गोल्ड क्या करेगा। ठीक है, वीकली को देखें तो वीकली देखें आप, वीकली इसके नीचे बंद नहीं हुई थी, इन्वल्व नहीं किया था, तो ये वापस जा रहा है। ठीक है, और वापस जाने की कोशिश कर रहा है। डेली के अंदर ये अपने डेली के सेल लेवल पे है, लेकिन अगर 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 ये इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है और बंद हो जाता है तो नीचे आएगा, आप इसको बाय ही देखिएगा, फिर ये सेल नहीं है। और अदरवाइज यहाँ से ये हो सकता है स्पाइक लगा के स्वीप करके 141, 160, 70 का लेवल और वापस आए, तो इसको सेल करना चाहिए डेली के अंदर। ठीक है, H4 के अंदर ये बुलिश हुआ है सब कुछ। ठीक है, लेकिन जहाँ सेल मिलेगा सेल कीजिएगा, जहाँ बाय मिलेगा बाय कीजिएगा। ये लेवल H4 का था जहाँ पे ये थोड़ा बहुत M5 में M15 में इसने सेल दी है, लेकिन ये बुलिश हुआ हुआ टोटली, क्योंकि इंटरनेशनल मैटर्स जो चल रहे हैं उसकी वजह से इसमें बहुत उछाल आया हुआ है। और ठीक है, और अगर H4 की बात भी करें तो जब तक ये इसके ऊपर बंद नहीं होता तब तक ये बुलिश ही है, मतलब इस लेवल के ऊपर। ये अभी अगर ये वाली कैंडल ऊपर बंद हो जाती है तो ये बुलिश हो जाएगा, और अगर फिर नीचे मिले तो कहीं भी बाय किया जा सकता है। H1 को देखते हैं। H1 का देखोगे तो ये वाला लेवल जो हमने उस दिन प्रेडिक्ट किया था, यहीं से ये अब तक बुलिश हुआ हुआ है। ठीक है, लेकिन हम तो मतलब उस हिसाब से करते हैं ना कि इंट्राडे वाले, तो हम अपने लेवल को प्ले करते हैं और छोड़ देते हैं। तो अभी अगर आप देखोगे H1 में, तो H1 भी H4 की तरह अपने लेवल पे डेली की तरह यहाँ खड़ा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे M5 का कोई एविडेंस मिलता है तो आप इसको सेल देख सकते हैं। लेकिन अगर ये इसको ब्रेकआउट कर जाए ना, तो बिंदास होके इसको बाय करने का। ठीक है, इसको बाय कीजिएगा ये आराम से, क्योंकि क्लीन चल रहा है, तो धीरे 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 करके ये अपसाइड जाएगा। ठीक है, और अगर M15 को देखा जाए तो M15 में अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक यही लेवल है जो अभी बचा हुआ है, जहाँ पे मतलब आप सेल ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये कुछ क्रिएट करेगा न्यू स्ट्रक्चरल एविडेंस, तो आप कहीं से भी इसको सेल देख सकते हैं। H1 का लेवल है, डेली का लेवल है, तो अदरवाइज इसको अभी बाय ही देखना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ये इसके ऊपर भी बंद कर जाता है ना, इसके ऊपर आप ये देखें, ये स्ट्रक्चरल एविडेंस है, सपोर्ट है, पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट थी, फिर रेजिस्टेंस बन गई। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ये अपसाइड चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बाय किया जा सकता है बड़े आराम से। ठीक है, लेकिन एविडेंशियल कीजिएगा, आज कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जहाँ से आप बस सेल कर दे और ये सीधा आपको रिजल्ट दे देगा। तो थोड़ा सा एविडेंशियल कीजिएगा, और अगर आप एविडेंस देख नहीं सकते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको एविडेंस के साथ ट्रेड करवाई जाती है। और अगर आप वहाँ चैनल पे ज्वाइन भी करते हो तो आपको वहाँ नज़र आएगा कि हमने कल यहाँ से बाय करवाया था इसको। ठीक है, और जिसका टीपी यहाँ था जो कि 300 पिप के आसपास था लगभग, लेकिन ये उसके बाद 80% क्लोज, और बाकी ये अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो वो बाय और सेल दोनों किए जाते हैं, तो हो सके तो आप उसको ज्वाइन करें, इंजॉय करें। ठीक है, ये तो रहा गोल्ड का। गोल्ड को अब अगर सेल देखना है तो ये पहला लेवल है जहाँ से आप सेल देख सकते हैं, और दूसरा लेवल यहाँ से देख सकते हैं। इन बिटवीन कोई भी जोन नहीं है, और अदरवाइज कोई स्ट्रक्चरल एविडेंस मिलता है तो आप कहीं से भी इसको बाय सेल कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी देखें ये यहाँ से गया है और बुलिश ही होता जा रहा है, तो अभी इसका कोई एविडेंस नहीं है कि ये कहाँ से सेल होगा। तो फर्स्ट लेवल यही है जहाँ से 100-200 भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई करते हैं।
फिर देखते हैं आज क्या करता है। ठीक है, बाय के लिए आपको नीचे ही देखना पड़ेगा। अगर बाय आप देख रहे हैं तो बाय आपको यहीं से देखना पड़ेगा। ठीक है, H1 के लेवल से अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप इसी लेवल से कीजिएगा, अदरवाइज अभी कोई लेवल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी एविडेंस आपको देखना पड़ेगा, तभी करना पड़ेगा। अगर आप बिना एविडेंस के करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन चलें, डेमो प्रैक्टिस जरूर करनी है। और अभी BTC की तरफ चलते हैं। अगर BTC को देखें तो BTC का जो लेवल दिया गया था शायद H1 और M15। अगर H1 को देखें तो ये लेवल था जो कि इसने बिल्कुल ट्रिगर किया और यहाँ से यहाँ तक 6500 से लेके 4600 मतलब 200 पिप दिए। अगर अब M15 की बात कर लें तो ये लेवल था और मैंने बोला था कि इस लेवल से आप सेल कीजिएगा और इसको स्टॉप लॉस इसका रेड लाइन के ऊपर रखिएगा। ये शायद आज ही कहीं ट्रिगर हुआ है, उससे पहले अभी तक हुआ ही नहीं था। तो इसने इसको ट्रिगर किया है और बिल्कुल इसने ट्रिगर किया है। यहाँ से अगर किसी ने इसको पकड़ा भी होगा तो इसने लगभग 150 पिप दिए। ठीक है, 150 पिप तो अभी चल रहा है। चलिए आज देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसको हटा देते हैं क्योंकि ये लेवल तो प्ले हो चुका है अभी। तो अभी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि BTC आज क्या कर सकता है। BTC जैसे मैंने वीकली में बोला था कि जब तक ये इस कैंडल को ब्रेकआउट नहीं करेगा आप इसको लॉन्ग टर्म सेल नहीं देख सकते हैं। अभी देखें यहाँ तक आया, लेकिन इस कैंडल को पिछले हफ्ते लास्ट वीक में ब्रेकआउट नहीं किया और ये फिर से अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर डेली को भी देखेंगे तो डेली की अपनी डिमांड से अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये मैंने बोला था कि यहाँ आएगा तो आप बाय कर सकते हैं आराम से। और इसने अगर यहाँ पे एविडेंस भी दिया होगा, ऐसा नहीं है कि बिना एविडेंस के चला गया, लेकिन ये इस लेवल पे नहीं आया है जहाँ से हमें बाय बोला गया था। ठीक है, तो ये अभी बुलिश हुआ हुआ है। जैसे ये इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो आप इसको बाय देख सकते हैं। इस लेवल को ब्रेकआउट करें 1,08,000 को अप्रोक्सीमेटली, तो आप इसको बाय कर सकते हैं यहाँ के बाद। ठीक है, ये इसलिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का बहुत अच्छा एरिया जो ये फटाफट से क्लियर कर देगा और आपको 100-200 पिप आराम से दे देगा, 300 पिप। तो H1 को देख लेते हैं। H1 को हमने देख लिया जैसे कि ये हमारे इस लेवल को ट्रिगर कर चुका है, लेकिन स्ट्रक्चर बियरिश बुलिश है और H4 भी बुलिश है इस टाइम। ठीक है, H4 बियरिश है, सॉरी। तो इस लेवल का इंतजार फिर से करना चाहिए अभी। ठीक है, इस पर एविडेंस दे तो आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज छोटे टाइम फ्रेम में इसको बाय ही देखना चाहिए। क्योंकि H1 को देखा जाए तो देखें आप कितनी मतलब स्लो चला है। यहाँ पे सैटरडे संडे को कितना इसने वो किया है और उसके बाद ये बुलिश हुआ है, फिर यहाँ पे रुक गया है। अगर इसके ऊपर बंद होता है तो ये ऊपर जा सकता है, लेकिन एविडेंशियल ही करना पड़ेगा इसको, अदरवाइज नहीं कर सकते क्योंकि इसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है फिर। क्योंकि जैसी प्रैक्टिस करोगे वैसे ही फिर कल को वहाँ पर रियल पे भी अंजाम दोगे। इस वजह से इसको बड़ा ध्यान से कीजिएगा। ये अभी आप देख रहे होंगे एक चैनल के अंदर चलने की कोशिश कर रहे हैं M15 के अंदर। ठीक है, इस ढंग से अगर आप देखोगे जैसे ये ब्रेकआउट करेगा तो आप इसको बाय सेल कर सकते हैं। जिस साइड ब्रेकआउट करेगा उधर आप बैठने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से तो ये ब्रेकआउट कर चुका है इसके ऊपर हाई का, लेकिन अगर आपको ये चैनल के बाहर मिलता है कहीं भी तो सेल और बाय आप इसको कर सकते हैं। लेकिन आप H1 और इसका सहारा लीजिएगा ज़्यादा कि हाँ अब कहाँ से सेल और बाय कर सकते हैं। तो सेल के लिए इस लेवल का इंतज़ार कीजिएगा, इस लेवल का। ठीक है जी, क्योंकि H4 H1 दोनों इस लेवल पे आ रहे हैं। तो ये जो एरिया है ना, ये वाला दोनों का जो कॉमन एरिया है ये वाला, यहाँ से सेल कीजिएगा आप। ये छोटा सा एरिया जो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये एरिया बनेगा आपका 1,10,500 से लेके 1,10,700 के आसपास, 450 से 700 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से इसको सेल कीजिएगा और बाकी देखते हैं आज क्या करता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऐसी हुई हुई है कि इंस्टेंट कोई भी बाय सेल नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी एविडेंशियल ज़रूर है अभी। ठीक है, एविडेंस के साथ आप ज़रूर करें। देखते हैं आज क्या करता है। और अगर सेल डेली की बात करूं तो डेली में ये कैंडल एक नज़र आ रही है जहां पे अगर आपको एविडेंस मिले तो सेल कीजिएगा। ये कैंडल जो है ये शायद H4 H1 के लेवल पे भी यही एग्जिस्ट कर रही है बिल्कुल। यहाँ से आप सेल जरूर देखिएगा, ये आपको जरूर टिप्स देगा। ठीक है, H4 H1 का लेवल। तो देखते हैं आज क्या करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।